अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पीएसटी, सीटीडी, एमपीटी, टीटी वगैरह के लिए इंग्लिश पोर्शन के लिए कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। साजिद डैश न्यूज़पेपर वंस अ डे, रीड यूजुअली, इज रीडिंग यूजुअली, इज रीडिंग, एज यूजुअली रीडिंग, यूजुअली रीड्स। तो यहाँ पर चूँकि जो बात हो रही साजिद डैश न्यूज़पेपर वंस अ डे, यानी एक हैबिचुअल रूटीन को जो है यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि रोज़ाना वो मतलब न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ता है, दिन में एक बार वो पढ़ता है। यानी ऐसी हैबिचुअल रूटीन के लिए, जर्नल ट्रुथ के लिए, से पहले जर्नल ट्रुथ के लिए एक एमसीक्यूज आया था, तो उसके लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते होते हैं? तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली रीड्स यानी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं ऑप्शन डी। तो यही हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रेंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई प्रोपोजिशन। जो तजवीज़ है, तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर द अंडरलाइन इडियम्स मीन try to hide the bush, making excuses, to avoid walking about what is important, to talk rubbish। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनता है इसका, तो यानी घुमा फिरा कर यानी कोई बात कर लेना, इधर उधर की बात यानी ना करो, मतलब की बात जो मतलब कहते हैं, आगे से कहते हैं करो, यानी इधर उधर की बात जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आई वांट टू परचेज अ डैश कुर्ता, नाइस लॉन्ग पिंक कॉटन। यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये ज़रूरी नहीं कि यही ठीक हो, ये कहीं गलती से यहाँ पर अंडरलाइन हुआ है। पिंक नाइस लॉन्ग कॉटन, लॉन्ग नाइस पिंक कॉटन, कॉटन नाइस लॉन्ग पिंक। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आपने समझने के लिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव आप यानी नंबर्स हैं, कलर है, शेप है, ओरिजिन है, मटेरियल है, इसको इसकी तरतीब को थोड़ा सा आपने समझना है। तो पहले ओपिनियन होना चाहिए, यानी ब्यूटीफुल वगैरह, अगर एक चीज़ की साइज़ है, बिग है, स्मॉल है, फिर एज होना चाहिए, ओल्ड है, यंग है, फिर आपके पास शेप होना चाहिए, राउंड है, किस तरह है, कलर होना चाहिए, रेड है, ब्लू है, ओरिजिन है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, मटेरियल यानी ओडन है, कॉटन है, और उसके बाद नाउन। और इससे पहले हमारे पास क्या होता है, आर्टिकल होता है या डिटर्मिनेंट, यानी दी या ए। तो यहाँ पर तो ए आपके पास ये आर्टिकल आ चुका है, उसके बाद आपके पास जो एडजेक्टिव्स का नंबर होता है, और लास्ट में आपके पास नाउन जो है वो कुर्ता, वो आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव यानी 3-4 एडजेक्टिव एक साथ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी यहाँ पर कि कौन सा पहले जो है ओपिनियन के किस तरह का है, ब्यूटीफुल अगली है किस तरह का है, तो ब्यूटीफुल, तो उसके लिए नाइस आया हुआ है, तो नाइस पहले नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद साइज़ होना चाहिए, ठीक है, बिग है, स्मॉल है, लॉन्ग है, क्या है, तो नाइस, नाइस के बाद जो है लॉन्ग। और फिर आपके पास क्या होना चाहिए इसके लिए, कलर रेड है, ब्लू है, कौन सा है, तो पिंक। और उसके बाद जो है वो मटेरियल की बात होती है कि किस चीज़ से वो बना है, जो चीज़ है, नाउन है, आपके पास वुडन है, कॉटन है, तो कॉटन, और उसके बाद आपके पास ये नाउन। तो ऑप्शन ए में ये जो तरतीब है ये बिल्कुल करेक्ट है। और आगे भी आपने इसी तरतीब को, यानी ओपिनियन, साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ये इसकी तरतीब है। इसको अगर एक से ज़्यादा आपके पास एडजेक्टिव्स आएँ तो इस तरतीब से आपने इसको तरतीब देना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 10 तो इसका इंग्लिश का नहीं है, 11 पे चलते हैं। यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी, डैश हिम योर रूडनेस।
यू शुड करना चाहिए है करेज, यानी हमें टू आस्क एन अपॉलॉजी, किसी से आप माफ़ी मांगे। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ब के साथ इससे पहले रिप्लाई टू, अपॉलॉजी टू, तो उसके बाद हम किसका यानी टू का यूज़ करते होते हैं टू, लेकिन इसके बाद क्या होगा टू हिम। उसके बाद आपके पास प्रोनाउन का यूज़ होता है टू के बाद, अपॉलॉजी टू हिम डैश, और उसके बाद आपने रीज़न यानी काज बताना है। योर यहाँ पर यू यानी योर पॉजेसिव आपके पास आ जाएगा प्रोनाउन, तो योर रूडनेस, तो यहाँ पर फार वजह के लिए आप फार लगाते हैं, तो फार, तो यहाँ पर टू और फार, ये ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इट took him a while to pull himself together. The underlying phrase means recover control of one's emotion, manage the immediate finances is an organized way, close eyes, take some rest. तो यहाँ पर इसका pull himself together इसका मतलब क्या होगा, यानी जज्बात काबू में रखना, ख़ुद को संभालना। पुट हिमसेल्फ टुगेदर यानी ख़ुद को संभालना मुश्किल यानी वक्त में। तो रिकवर कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन, अपने जज्बात को काबू में रखना और ख़ुद को संभालना, कंट्रोल करना, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25, यू कांट हैव योर केक एंड ईट एट टू। द सेंटेंस मोर nearly means one cannot have everything. It is important to like your own cooking. One has to face a lot of difficulties in cooking. It is difficult to praise your own skills. तो यहाँ पर you can't have your cake and eat it too, यानी ऐसा नहीं हो सके आपके पास केक भी हो उसको आप खा भी लें, यानी दोनों बातें, यानी दो चीज़ें एक वक्त में करना है। यानी जिस तरह दो किश्तियों का सवार डूब जाता है, एक अगर आप कहीं सफ़र पर आप विज़िट पे आपने जाना है सैर के लिए, आप कहते हैं कराची भी मैं चला जाऊं, और दूसरी तरफ से आप किसी और जगह जो है आप गिलगित बल्तिस्तान, तो ऐसा नहीं है कि एक वक्त में दोनों जगह पर आप जा सकें। यानी एक तीर से दो शिकार करना ये जो है ना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, जिस तरह दो किश्तियों में सफ़र करना, तो दो चीज़ें एक वक्त में करना ये उसके लिए हैं। तो यानी वन कैन नॉट हैव एवरीथिंग, यानी सब कुछ और नहीं हो सकता, यानी दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कब, लेप्स और बर्ड्स डैश, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द चॉइस, बुश, फॉरेस्ट, नेस्ट और बीक। देखिए कब्स, अब कप में कोई चीज़ है तो वो किसकी मदद से आप उसको पीते हैं, लिप्स की मदद से। और बर्ड्स जो हैं परिंदे, वो क्या करते हैं, बीक की जो है ना, जिस तरह ये लिप्स की वजह से वो करते हैं, तो ये परिंदे हैं जो है वो किससे, अपनी चोंच के ज़रिए से घोंसला बनाते हैं, तिनकों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगले MCQs की तरफ चलते हैं। He was the right on the ball regarding his assessment of the situation. The highlighted idiom most nearly means to put your foot on a round material, to fall down because of a fall in a dance party, to be alert and aware of the matter। यानी यहाँ पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखना एक चीज़ पर, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन टू बी अलर्ट, यानी अलर्ट रहना है एंड अवेयर रहना है ऑफ द मैटर। कोई भी सिचुएशन हो उस पर आपने अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखनी है, ऑप्शन डी। यहाँ पर नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग है, स्कल्प्टर है, तो स्कल्प्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यहाँ पर
चॉइसेस की तरफ चलते हैं और आपको बता देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्किटेक्ट जो है वो क्या करता है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, और जो स्कल्पचर्स होता है यानी जो बुतसाज होता है वो क्या करता है, म्यूज़ियम बनाता है, बुक बनाता है, अच्छा जी, इंसान और स्टिचू। तो यहाँ पर ये मुजस्मे बनाता है। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसे MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।